धमतरी नगर निगम में डीजल घोटाले का मामला गर्म आ गया है। कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन हुआ। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक बार फिर डीजल घोटाले का मामला सुर्खियों में है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर नगर निगम और महापौर रामू रोहरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर नगर निगम का घेराव किया। आइए जानते हैं इस खबर की पूरी डिटेल। धमतरी नगर निगम में कथित डीजल घोटाले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नगर निगम में खड़ी गाड़ियों और यहां तक कि पल्सर बाइक जैसे दुपहिया वाहनों में भी डीजल भरवाने का घपला किया गया है। इस मामले को उजागर करने के लिए कांग्रेस ने आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेजों का हवाला दिया है। बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने घड़ी चौक, गोल बाजार और सदर बाजार होते हुए नगर निगम तक रैली निकाली। इस दौरान एक पल्सर बाइक को ट्राले पर रखकर अनोखा प्रदर्शन किया गया, जिसने बाजार में लोगों का ध्यान खींचा। प्रदर्शनकारियों ने चोर है, रामू रोहरा चोर है जैसे नारे लगाए। नगर निगम को प्रशासन ने बैरिकेड से घेर रखा था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन बैरिकेड को तो तोड़कर निगम में परिसर में प्रवेश किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। एक महिला कार्यकर्ता ने चूड़ियां दिखाते हुए महापौर के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सलाह दी, लेकिन निगम के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे। नगर निगम में डीजल चोरी और उप स्वास्थ्य केंद्र जैसे कई मुद्दों को दबाया जा रहा है। यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। महापौर रामू रोहरा अपने लोगों को बचा रहे हैं। अगर इस घोटाले की जांच नहीं हुई तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। आयुक्त मैडम ने दिया है 15 दिनों में डीजल घोटाले का जो आप लोगों ने जिक्र किया है उसका हम जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। विश्व में अपना पहचान बना चुका धमतरी नगर निगम, जो कि पल्सर गाड़ी में डीजल डलवाती है। विश्व की एकमात्र बजाज कंपनी की पल्सर जो नगर निगम धमतरी को मिली है, जिसमें डीजल डलता है, प्रतिदिन 50 लीटर डीजल डलता है। ऐसे अन्य मुद्दे, आवास का मुद्दा, उप स्वास्थ्य केंद्र का मुद्दा, राशन कार्ड के लिए जो लोग भटक रहे हैं उनका सरलीकरण जैसा मुद्दा, विभिन्न मुद्दों को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर हम नगर निगम का घेराव करने आए थे। वरिष्ठ नेताओं का हमें सहयोग मिला और धमतरी की जनता का अपार स्नेह मिला। सभी इस आंदोलन में शामिल हुए। महापौर कागजों में खाली विकास की बात कर रहे हैं और कागजों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आयुक्त मैडम ने सहृदयता के साथ स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद हमारा निवेदन स्वीकार किया और हमारा ज्ञापन पत्र लेने के लिए वो स्वयं सामने आई। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। थाने में भी शिकायत किया, लेकिन जो पुलिस प्रशासन होता है वो किसी कार्रवाई का हकदार नहीं होता। न्याय प्रक्रिया में जाना होता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी कार्रवाई नगर निगम के द्वारा 15 दिनों में होगी, संतुष्ट होंगे तो ठीक, अन्यथा हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जनता के पैसे का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरटीआई से हमें पर्ची मिली है, जिससे साफ है कि लाखों रुपए का डीजल घोटाला हुआ है। महापौर अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, चाहे जेल जाना पड़े। भ्रष्टाचारियों को जेल भेज कर रहेंगे। देखिए, कुछ दिनों पहले पत्रकार वार्ता करके हमने नगर निगम में हो रही घोटाले को उजागर किया था, जिसमें ये लोग डीजल चोरी कर रहे थे। खड़ी गाड़ी जो 6 महीने से गैरेज में खड़ी है, उसके नाम से डीजल चोरी हो रही थी। प्लस उसमें पर्ची में एक नंबर दर्शाया गया था जो पल्सर गाड़ी का है। भारत में मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है, लेकिन नगर निगम ने चमत्कार किया और उस पल्सर को डीजल से चलाने का काम चालू कर दिया। हम धमतरी की गरीब जनता का पैसा चोरी नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित के लिए लड़ती थी, आगे भी लड़ती रहेगी। इन दोषियों के ऊपर कार्रवाई चाहते हैं हम लोग। आप लोगों के ऊपर कार्रवाई कराने के लिए जो आरोप लगाया है, थाने तक पहुंचे थे भाजपा पार्टी को क्या? देखो, ये इन लोग का चाल है। ये हमारे ऊपर FIR करना चाहते, बेशक करिए, लेकिन हम जनहित के लिए लड़ते थे, लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ेंगे। हमारे ऊपर अगर FIR होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम चोरों के ऊपर FIR करेंगे, उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे। अभी कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी आज हम नगर निगम का घेराव किए हैं और उस निगम के दफ्तर के बाहर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई भी एक आला अधिकारी जो जिम्मेदार है, कोई सामने नहीं आ रहे हमारी मांग पत्र को लेने के लिए। ये सरासर नाइंसाफी है। जनहित का मामला है, जनता से जुड़ा हुआ मामला है, और विपक्षी पार्टी अगर जनता का सवाल उठाती है तो ऐसे चोर भागने का, मुंह छुपाने का काम करते हैं। अच्छा, कितने का घोटाला हुआ?
लाखों रुपए का घोटाला हुआ है। जहां तक हमने जो इनको पर्चियां निकाली थी उसमें लाखों रुपए का घोटाला लगातार ये लोग कर रहे हैं, और भी घोटाले हैं जो जल्द हम जनता के बीच लाएंगे और इन चोरों को बेनकाब करेंगे। कार्रवाई करने के लिए महापौर द्वारा कहा गया था, क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये लोग जांच कमेटी बनाए थे, लेकिन जांच कमेटी का कोई फैसला अभी तक नहीं आया। 7 दिवस के भीतर उनको अपना फैसला देना था, लेकिन आज 15 दिन हो गया है, कोई जवाब नहीं आया है। सरासर ये दोषियों को बचाने की साजिश चल रही है। दूसरी ओर बीजेपी पार्षद विजय मोटवानी ने इस आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया है। उनका कहना है कि नगर निगम में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है और यह सब केवल बदनाम करने की साजिश है। कांग्रेस के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। उनके पास कोई सबूत नहीं है। नगर निगम में विकास कार्य हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का कोई नामो निशान नहीं है। यह सिर्फ नगर निगम की छवि खराब करने की कोशिश है। देखिए, एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना चोरी। इसके पूर्व कार्यकाल में हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। हमने आरटीआई के माध्यम से कागज निकाला था और लगभग 35 से 40 लाख रुपए की पेट्रोल और डीजल चोरी का उजागर किया था। और आज कांग्रेसियों को कोई मुद्दा नहीं है। वो उद्यान घूमने के लिए आए थे, गार्डन घूमने के लिए यहाँ पर आए थे। कोई विजन नहीं है। इससे पूर्व में भी कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं था और आज भी कोई विजन नहीं है। आज वो विपक्ष की भूमिका में है और उनका काम है, जो काम है वो काम को छोड़कर उनका क्या, जनता ने जनादेश दिया जनहित के कार्य करने के लिए। और पेट्रोल डीजल की चोरी तो इससे पूर्व कार्यकाल में हुई है ना। हमने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया। और अन्य प्रकार की चोरी है। ये भयभीत है आज कांग्रेसी, इनकी फाइलें खुल रही हैं। आदरणीय महापौर जी का विजन क्लियर है, केवल और केवल विकास। जनता ने जनादेश दिया है जनहित के कार्य करने के लिए। इससे पूर्व में आपने देखा होगा, पेपर निकाल के देखते थे सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। आज आप पेपर निकाल के पढ़ते हैं, भूमि पूजन और विकास के कार्यों का उल्लेख होता है। जांच आखिर क्यों नहीं हो रही है? देखिए, जांच होगी ना। मैंने बार बार कहा है, एक नहीं सभी विषयों में जांच होगी। चाहे वो कास्ट आयरन बेंच को लेकर हो, चाहे वो फिनाइल को लेकर हो, चाहे वो झाड़ू को लेकर हो, चाहे वो फाइलें चोरी हुई हो, हर विषय को लेकर जांच होगी। और पेट्रोल डीजल की भी जांच चल रही है। नगर निगम आयुक्त ने इस मामले में 15 दिनों के भीतर जांच का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि पूर्व में जांच अधिकारी की तबियत खराब होने के कारण जांच पूरी नहीं हो पाई थी। अब किस मुद्दे पर आए थे, क्या मांग है उनकी? कांग्रेसियों के द्वारा डीजल घोटाले के जांच को लेकर मांग की गई है मुख्य रूप से। इसके अलावा कुछ 1-2 मांगे हैं सामुदायिक भवन आदि के निर्माण को लेकर। डीजल में जांच आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? राजस्व अधिकारी प्रदीप मिश्रा जी हैं, उन्हें जांच अधिकारी बनाया गया है। उनकी माताजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो छुट्टी पर चले गए हैं। आने से बहुत जल्द जांच कंप्लीट करा ली जाएगी। 15 दिन का हमने टारगेट रखा है, 15 दिन में करा लेंगे। आए हुए थे क्योंकि कई 2-3 साल लगभग हो गए तो बनाने का भी आदेश पारित हुआ था, तो रोक लगी थी, फिर भी आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। सर क्या कहेंगे? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर भवन का जो चयन है वो माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा कर दिया गया है। शिक्षा विभाग से कुछ कोऑर्डिनेशन है, उसमें ऊपर स्तर पर पत्राचार किया गया है। उस स्थान पर नहीं बनेगा फिलहाल, जहाँ पर था पूर्व में जो था वहाँ उस स्थान पर कहीं और चयनित किया गया है। जी, यह देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और क्या यह घोटाला उजागर हो पाता है। दरी व डीजल घोटाले का यह मामला सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस मामले में आगे क्या होता है यह तो वक्त ही बताएगा। इसी प्रकार की और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।